जय जिनेन्द्र, जय श्री महाकाल। वापस से लाइव है भैया आप लोगों के लिए। कुछ घंटा भर बिताते हैं यहाँ पर साथ में। देखते हैं कुछ जबरदस्त निकलता है क्या। 50,000 से 5 लाख तक का सफर अपन तय करने की कोशिश करेंगे इन वीडियोस के माध्यम से, है ना। तो भाई मैं वीडियो के लिंक को थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, ताकि आप लोग, शायद आप में से कुछ लोगों ने नोटिफिकेशन नहीं दबाया होगा तो पता नहीं चलता है, मिस हो जाए, फिर बाद में बोलोगे यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। तो बेटर ये है कि मैं वो लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, फिर अपन चालू करते हैं। नहीं है यार, हाँ जी आ गई ये लिंक। ये कॉपी की आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे, देखिए सारे मोबाइल पे ये मेरा। ये आ गए अपन लाइव। आवाज़ आवाज़ क्लियर है क्या, एक बार बता दीजिएगा ज़रा। अगर कहीं भी कोई भी आवाज़ आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम है तो अपन यहीं पर उसे रेक्टिफाई कर लेंगे, है ना। चलिए, जय जिनेन्द्र, रश्मि, शुभम लोया जी। तो चलिए करते हैं अपन शुरुआत। 50,000 से 5 लाख तक का सफर आप मेरे साथ पूरा करने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। कल का दिन कैसा रहा आप लोगों का, कितने लोगों ने ट्रेड डाला प्लीज मुझे बताइएगा। कितने लोगों ने अभी तक अकाउंट खोल लिया है, नहीं खोला है तो उसकी उसकी वजह क्या है मुझे वो भी बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के अगर कोई डाउट्स हो तो वो क्लियर कर सकूं। और खोल लिया है तो ट्रेड चालू किया है या नहीं किया, या फिर मेरे साथ आप इस जर्नी का पार्ट बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, सभी सभी के जवाब मुझे बताइएगा। वॉइस क्लियर है सर, थैंक यू सो मच। मयूर बगड़ा जी, जय श्री महाकाल। जो इस सीरीज को पार्टिसिपेट कर रहा है समझ जाओ कि वो मेरी तरह ही बाजार को पार्टिसिपेट कर रहा है, बस डिक्टो कॉपी चल रही है मेरी। तो आप सीखेंगे भी, टेक्निकल भी सीखेंगे, साइकोलॉजिकल भी सीखेंगे, बाजार में कैसे ट्रेड डालना है, कैसे लॉसेस को एक्सेप्ट करना है, कैसे प्रॉफिट को राइड करना है, कैसे पोजीशन बनानी है, सब कुछ मैं इन वीडियोस में बता रहा हूँ। क्लियर है सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप लोगों ने अकाउंट ओपन किया है नहीं किया, नहीं किया तो उसकी वजह क्या है वो बताइएगा प्लीज, तो अपन आप लोगों का माइंडसेट समझ सकें, या फिर इस तरह से आप लोग क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं नहीं हैं, वो भी उसका भी जजमेंट आएगा मुझे। यानी अपन ऐसा ना हो कि यहाँ पर टाइम खपाते जाएं और आप लोग इंटरेस्टेड ही ना हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वैसे तो पैसा कमाने में सबको इंटरेस्ट है, सबको पैसा चाहिए ना, कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो पैसा नहीं चाहता। चलिए, आप लोग अब यहाँ पर मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पढ़ सकता हूँ। मैं अपनी स्क्रीन बदल देता हूँ, है ना। तो अपन चलते हैं सबसे पहले। प्रेजेंट सर, फॉरेक्स स्ट्रीट आ गए साहब। आप कल भी आए थे, कल पैसे कमाया कि नहीं आपने, ये बताइए। कल जो मैंने ट्रेड बताया था आप लोगों को, किस तरह से एग्जिट प्लान की थी, किस तरह से अपन ने लॉन्ग टू शॉर्ट टर्म को हेज किया था, किस तरह से अपन ने दोनों बाजू में ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, एग्जिट किया। प्रेजेंट सर, यस मोस्ट वेलकम। तो अपन चलते हैं सीधे यहाँ पर अभी। ओए होए होए, ओए माय गॉड। मैं एक्चुअली जल्दी इसलिए आया था कि मैं इस लेवल, इस मूवमेंट, जो मूवमेंट एक्सपेक्टेड है उस मूवमेंट को कैपिटलाइज कर सकें। चलिए खैर कोई ना, बाजार बुढ़ा नहीं होता, हम बुढ़े होते हैं। बाजार फिर से कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी हो सकता है दे दे। चलिए अपन सबसे पहले तो यहाँ लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो ये किसका चार्ट खुला हुआ है, इथेरियम का चार्ट खुला हुआ है ना। तो आप लोगों को ये लेवल्स कहाँ से मिलेंगे, आप लोगों को जाना होगा वेबसाइट पे। आप पहले तो अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए, अकाउंट ओपन करने के बाद सपोर्ट पे फ़ोन कर लीजिए और क्रिप्टो के लेवल्स को अलॉट करवा लीजिए। और साथ ही साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाइए जिसका नाम है अमित जैन क्रिप्टो ट्रेडर, है ना। वो एक्सक्लूसिव प्राइवेट ग्रुप है, तो आप लोग इस चैनल के डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं।
प्लस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी आप उस टेलीग्राम की लिंक को पा सकते हैं। तो अपन सबसे पहले तो लगा लें अपने लेवल्स। ये अपना लेवल है 2574 का। ये आज चेंज हो जाते हैं रोज, ये दिन में 2 बार अपडेट करता हूँ यहाँ पर। 2574, ये 2574 लगा लिया जी, ये कर दिया ओके। तो ये हो गई लाइन शिफ्ट। इसके ऊपर स्टेबल रहता है तो 2852 तक दिखता है, ये भी चेंज हो चुका है। 2850 मोटा माटी पकड़ लेते हैं अपन। यहाँ पर अपन टेक्स्ट में कर देते हैं 2850, ये ओके कर दिया, ये 2850 हो गया। ये अपने सेकेंड पार्ट में, अच्छा जो लोग मिस कर गए हैं पिछले वीडियोस को, पहले वीडियो से देखिए, भले ही स्पीड को टेस्ट कर लीजिए, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ आपके काम का निकलता है। मैं कहता हूं अगर 100 चीज में से भी एक चीज ऐसी आप पकड़ लेते हो जो आप लोगों के भारी नुकसान होने से आपकी मदद कर सकती है या फिर गलत एंट्री करने से आपको बचा सकती है, तो देखना बनता है। बाकी चॉइस आपकी है, पैसा आपका है, हमेशा से मैं यही कहता हूँ। ये हो गया जी 2295, यहाँ पर अपन कर लेते हैं 2295, तो अपना चार्ट हो जाएगा रेडी। और अगर और ऊपर जाता है तो 3130 तक का, और ये अपने चार्ट हो गए रेडी आज के लिए, है ना। ये BTC का अपन इथेरियम का रेडी कर लिया। कल किसी ने मेरे से इस कॉइन के बारे में पूछा था, सोलाना के बारे में। आज कितना हो गया ये, लास्ट प्राइस 171, ओके, यानी थोड़ा करेक्टिव हुआ था आज ये। कहाँ तक करेक्टिव हुआ था अपन ने, 165 176 ऐसे 171 ऐसी बात की थी ना। चलिए खैर, तो बाद में देखते हैं उसको, पहले अपन चलें। सर डेटा कैसे आया है? सर वेबसाइट से आया है, वही तो बता रहा हूँ मैं आपको कि वो डेटा आप ले लीजिए। जो भी डेटा मैं यहाँ पर दे रहा हूँ वो वेबसाइट में 2 बार अपडेट करता हूँ, तो आप सपोर्ट में फ़ोन कर लीजिए और वहाँ से अपने लिए पहले अकाउंट ओपन करिए। जो अकाउंट ओपन करेगा उसको ही ये लेवल्स आप मिलेंगे। जो जिनको लेवल हैं वो इस तरह से यहाँ पर प्लॉट करता है। मेरे ट्रेड्स को कॉपी करना है तो मैं लाइव वीडियो में ट्रेड देता हूँ, और अगर मुझे ऑफलाइन कुछ ट्रेड दिखता है तो मैं वो करके टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ना। किया है एयर ओके। ये अपन लगा लेते हैं, कितनी है भैया बिटकॉइन का, अपने को लेवल देखना है तो 1,03,500। अच्छा वही है, सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है अभी तक। एक मिनट में इसको भी रिफ्रेश कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है वही है। और नीचे के साइड में 1,03,300, ये भी वही है। और 1,07,320 चुका है ये, तो 300 के आसपास, ठीक है। तो बिटकॉइन के लेवल्स ऑलमोस्ट सेम है मोरलेस। अब अपन चलें भैया, बिटकॉइन को एनालाइज कर लेते हैं, अपन देखते हैं इसका चार्ट के सेटअप को। 12 घंटे का चार्ट क्या बोल रहा है, 1 घंटे का चार्ट, 12 घंटे का चार्ट कह रहा है 1,03,500 के ऊपर अगर 2 कैंडल भी बन जाए तो बाय साइड में जा सकते हैं, और अभी पुल बैक में 1,03,500 तक आ सकता है। 4 आवर्स चार्ट में क्या, 6 आवर्स चार्ट में दिखा रहा है कि ये जो सारी कैंडल्स बनी है इसके बाहर बनी है, ये इसको बोलते हैं दोजी बोल लो या फिर शूटिंग स्टार बोल लो। अगर ये नीचे बन रहा है रेंज के तो यूजुअली बाजार को बुलिश बना, और अगर इसके नीचे निकल जाता है बाजार, इसके लो के, इसके प्रीवियस कैंडल के लो के, या फिर पैराबोलिक सार को काट देता है, तो फिर बाजार 1,03,500 तक बड़ी आसानी से आ सकता है। तो अभी अगर शॉर्ट टर्म देखें तो ये बाजार पुल वाले जोन पे दिखा रहा है जब तक इसके इस लो को नहीं काटता। तो ये आपने एक टेक्निकल का पॉइंट नोट कर लो। ये 4 घंटे के चार्ट में इफ एंड बट वाली सिचुएशन है। यहाँ ट्रेवल करने के लिए ये बाजू भी जगह है, और यहाँ इसके ऊपर निकलता है तो फिर एक नया स्पेस के ऊपर ओपन होगा। अपन देखें 1 घंटे के चार्ट को, पहले अपन कन्विक्शन बढ़ा रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंस ट्रेड करने में, या फिर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड या फिर कोई लंबा ट्रेड मिलता है क्या। ये देखिए यहाँ पर ये अपना है 2 घंटे का चार्ट, यहाँ पर भी फन बट की सिचुएशन है। इसके ऊपर कंफर्मेशन आएगा इस टारगेट के लिए, जब तक इस नीचे है तो ये पुलबैक जोन में यहाँ तक टेस्ट हो सकता है, और गिरा तो $1,350 तक आ सकता है। 1 घंटे के चार्ट में देखें, ये जो चार्ट पैटर्न है ना, ये मुझे क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि देखो ये एक्सपांशन दिया है बुलिंजर बैंड ने, यहाँ से बुलिंजर बैंड ने एक्सपांशन दी, तो अगर कोई पुल बैक आता है इसके ऊपर स्टेबल नहीं होता है तो ये टारगेट मोस्ट लाइकली आ सकता है, ऐसा बता रहा है ये
वाला टारगेट। ये अगर इसके ऊपर मान लीजिए ग्रीन कैंडल बन के इसके ऊपर जाती है, बड़ी कैंडल बनती है, इसके ऊपर 1-2 कैंडल बन जाती है, तो फिर नया जोन ये वाला दिन खत्म हो जाएगा कि भाई ये नीचे दिख रहा है, एक्सपांशन आया वाला। तो अभी अगर इसके आसपास का है तो यहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं। इसके ऊपर के स्टॉप लॉस से इसके ऊपर निकला, 1-2 कैंडल बन गई तो लॉस बुक करो और फिर नए ट्रेड में बैठ जाओ। आधे घंटे का चार्ट देखें जरा, ये रहा आधे घंटे का चार्ट। ये देखो, ये एक देखो मैंने आपको 1 घंटे के चार्ट में बताया ना कि इसके ऊपर निकल इसकी, अब यहाँ पर देखो 30 मिनट के चार्ट में बड़ी ग्रीन कैंडल बनाना पड़ेगा, इसको एक्सपांशन मोड पे जाना पड़ेगा, फिर एक बड़ी कैंडल आ सकती है। मान लेते हैं, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेड में मिनिमम लॉस के साथ कैसे ट्रेड करते हैं। मान लो कि आपने इसके आसपास आने पर बेचा, एक मान रहे हैं अपन सिर्फ कि इसके आसपास आने पर बेचा, अब ये एक्सपांशन मोड पे चला जाएगा। बुलिंजर बैंड यहाँ पर है, बुलिंजर बैंड को यहाँ ट्रेवल करने के लिए अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन भी जाती है तो नेक्स्ट कैंडल उसके बनेगी और वो यहाँ पुल बैक आएगा, यानी यहाँ तक डाउनफॉल आएगा। तो इसके आसपास आने पर निकल जाओ, यानी यहाँ पर अगर आप कोई पोजिशन बनाते हो तो आपके लॉस होने की संभावना या फिर एट कॉस्ट निकलने की अपॉर्चुनिटी आपको ज्यादा बेहतर तरीके से मिल सकती है ना। अब अपन देखें 15 मिनट के चार्ट को, देखो यहाँ पर इसको एक्सपांशन मोड पे जाने के लिए और 3 कैंडल या फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपको एक करेक्शन जरूर मिलेगा ऐसा लगता है। वीडियो कर करके थक जाते हैं यार, मार्केट एनालाइज करो, अच्छे टुकटुकी लगा के देख रहे हो मार्केट को। आप लोगों ने सुना होगा स्कूल में स्कूल हमारे टीचर लोग कहते थे यूर वॉइस इज क्रैकिंग। मेरी वॉइस क्रैक कर रही है क्या, प्लीज बताइएगा। स्ट्रीम इज लैगिंग, लैग हो रहा है क्या स्ट्रीम? देखो हो सकता है इंटरनेट वगैरह का कुछ इश्यू हो। तो ये तो हमने बिटकॉइन के चार्ट को एनालाइज किया। इमीडिएटली अगर कुछ करना है तो 1,03,500 के ऊपर का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। आप लोगों को पिछले 5-6 दिनों में ये तो समझ में आया होगा कि मैं डेली वीडियोस में कहता हूं कि वेटिंग पीरियड ज़्यादा होना चाहिए एंट्री पीरियड से। आप देखो इंटेलिसिस यहाँ पर कोई इंटेलिसिस बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर इंटेलिसिस नहीं, अमित जैन यहाँ पर कभी भी कोई ड्रीम नहीं बेचता है। हर कोई ये चाहता है सिर्फ अकाउंट ओपन कर लो आप बस और सट्टा मारते रहो। हो सकता है मेरा ब्रोकर भी मुझसे अपसेट हो जाए इस बात से कि यार ये काम करवाने के लिए बहुत डिले करवाता है, लेकिन अपन जानते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे जाएंगे, लंबा जाएंगे। चॉइस आपकी, अगर बहुत जल्दी जल्दी जाना है, बहुत जल्दी जल्दी पैसे कमाना है तो बर्बादी साथ में आती है। चलो अपन देखें इथेरियम के चार्ट को। इथेरियम भागा था ना अभी, ये इथेरियम का चार्ट लगा लिया जी अपन ने। अच्छा आपको कुछ चीजें तो बताई नहीं मैंने। 50 रुपए की कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी, 51,500 के लगभग है, इसमें से 500 रुपए निकाल चुका हूँ, ये 2,000 रुपए बन चुके हैं, यानी 2% पिछले 6 दिनों में, यानी ये मेरे ख्याल से 5वां या 6वां सेशन है, 6 दिनों में हमने 2% बना चुके हैं। अगर इसी ग्रोथ को कंटिन्यू भी रखते हैं बिना कोई टेंशन के तो भी महीने का 8% बनता है। 8% महीने का बनता है, यानी कि हम 6 महीने के अंदर अंदर ही 6 महीने के अंदर अंदर ही हम वॉरेन बफेट साहब के ईयरली रिटर्न को बीट कर देंगे। है ना चमत्कार। यानी कि अगर हमने 1 साल तक इसी कंसिस्टेंसी से काम किया, कंजर्वेटिव होके काम किया, तो हो सकता है हम वॉरेन बफेट साहब से डबल रिटर्न बना लें। और आपने इस प्रोसेस में कहीं पर भी कोई टेंशन वाला फील नहीं आया होगा। कम से कम कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा। आप लोगों को ये लॉजिक पता होंगे हम क्यों काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। अगर ये सब क्लियर है, और ये इसी तरह की ट्रेडिंग सक्सेसफुल होती है। जय जिनेंद्र, नवीन जैन जी कैसे हैं आप? अभी ठीक चल रहा है वीडियो, कहीं कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? तो पैसा बनाना सबको है बड़ा बड़ा। अगर पैसा बनाना है बड़ा बड़ा तो आप लोगों को कायदे में रहना पड़ेगा, कायदे में रहेंगे तभी होगा फायदा। देखो इसने अभी हाई पोस्ट किया $2580 का, और 2575 के आसपास। अरे बाबू, अपना रेजिस्टेंस था, अगर वहां पे बेचते थे तो $10 मिल जाता था, यानी स्कैल्पिंग हो जाती थी। ये अपना देखिए अपन ने 12 घंटे का चार्ट है ये। सबसे पहले अपन चलते हैं
डेली चार्ट पे, ये डेली चार्ट पे जी हो सकता है आज बाजार थोड़ा करेक्टिव क्लोज हो, लेकिन कल एक अच्छे खासा जंप दिखा दे। और कल है फ्राइडे भी, और अगर फ्राइडे को अच्छा खासा जंप दिखाता है इनकेस, मुझे क्या लगता है, मैं आपको एक्सप्रेस करके जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आज और कल थोड़ा पेनफुल हो सकता है बाजार, लेकिन मंडे और ट्यूसडे तक एक अच्छी रैली और बिटकॉइन ने नया लाइफ टाइम हाई टेस्ट करना चाहिए। तो अपन देखते हैं, अपने को कोई पोजिशनल ट्रेड मिलता है तो वो भी लेके जाएंगे। और वो कहते हैं ना कि भाई काम ऐसा करो जब सोते हुए भी मुनाफा होते रहे, अपन वो वाला काम करने की कोशिश करेंगे। एकदम से नहीं भरेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्योंकि अपने को मालूम है कि अपने को 24 48 72 घंटे वेट करना पड़ सकता है बड़े मुनाफे और बड़े मूव को कैपिटलाइज करने के लिए। तो गिरते मार्केट को पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये 2 घंटे का चार्ट है, 2 घंटे में अगर बाहर निकलता है तो वो ओवरसोल्ड टेरिटरी में जाएगा और ये बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा। लेकिन अभी यहाँ से अगर इसके 2570 के ऊपर नई कैंडल बन गई तो फिर बाजार सीधे $300 के मुनाफे के लिए रेडी हो जाएगा। ये 2 घंटे का चार्ट है। अब अपन आर्ली चार्ट देखते हैं। ये रहा आर्ली चार्ट। आर्ली चार्ट में जब तक इसके ऊपर की स्टेबिलिटी या फिर मिडिल बोलिंगर बैंड के ऊपर ना निकल जाए, तब तक ये बाजार इसके लिए रेडी नहीं होगा। यानी ये हमें पता चल रहा है कि अगर हम कोई पोजीशन बनाते हैं तो हमें वेट करना पड़ सकता है, या फिर हमारे अगेंस्ट ट्रेड जाए उसकी भी पॉसिबिलिटी रहेगी, अगर हम लॉन्ग साइड में जाके बड़ा मुनाफा बड़े मूव को कैप्चर करना चाहते हैं तो। ये क्लियरिटी आ गई। अब क्या करना है, ये भी क्लियरिटी आ गई। इन्हें पिछले 10 मिनट में हमने ये क्लियरिटी ले लिया कि हमको पोजीशन बनानी है क्या, किस माइंडसेट से बनानी है, गिरते मार्केट में स्लोली एक्यूमुलेट करना है, मार्केट कब तक ब्रेकआउट दे सकता है, ये लॉजिक क्लियर है। चलिए अपन देखें जरा। हाँ तो मैंने ना, अच्छा ये जो जर्नी है 50,000 रुपये से स्टार्ट करी मैंने। अपना बेसिक एम क्या है, सबसे पहला एम ये है कि हम अपने 50,000 रुपये को बाहर निकाल लें और इस 50,000 रुपये को 5 लाख रुपए तक लेके जाएं। और फिर 5 लाख रुपए से मैं एक नया सीरीज चालू करूंगा, 5 लाख से 50 लाख तक का, और फिर 50 लाख से 5 करोड़ तक का। तो आप सब इन सब का पार्ट बनना चाहते हैं तो बन जाइए, तैयारी चालू कर दीजिए। गया तो 50,000 रुपये रिस्क में है, ये मान के अपन चल रहे हैं, है ना। तो देखो मैंने कल आपको बताया था ना, कल मैंने 500 रुपये विड्रॉ किए थे, 500 रुपये यहाँ से विड्रॉ हो गए। आप लोगों को दिखाने के लिए किया था कि ये 500 रुपये प्रोसेस, कल के वीडियो में समझाया था। 15 मिनट के अंदर बैंक में पैसा आ जाता है आप जो पे आउट करेंगे। तो अगर आपने मान लो 10,000 रुपये बना लिया, 10,000 रुपये का पे आउट मार दो 15 मिनट के अंदर बैंक में, है ना। तो अभी अपने को कहाँ अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, बिटकॉइन में गिरते मार्केट को पकड़ना है। ये लॉजिक क्लियर है, क्यों है ये पूरा समझा चुका हूं मैं। क्या लिख रहे हैं, आपके साथ हाथ पकड़कर हमेशा आगे बढ़ेंगे सर। थैंक यू सो मच नवीन जैन जी। अगर ये बिटकॉइन ना, अगर आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो आप लोग पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर क्या है भाई, फ्यूचर चार्ट में जाइएगा। यानी आपके पास अल्टरनेट ऑप्शन चार्ट्स को देखने के लिए, बिना गुरु कुछ संभव नहीं। सर बिना गुरु नहीं कह सकते, ये कहते हैं कि साथ पॉजिटिव लोगों का होना चाहिए। आज मैंने वॉरेन बफे की सीरीज शूट की, उसमें मैंने कहानी सुनाई है। आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे ना, आप वैसे बनते चले जाओगे। उस कहानी को जरूर देखिएगा। वो अभी 22 तारीख को, या आज 15 है ना, 21 तारीख को रिलीज होगा वो वीडियो। अब यहाँ पर कहानी बोल दूंगा तो फिर वो वीडियो नहीं देखोगे आप लोग। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उससे आपको समझ में आएगा कि आपका सर्कल या फिर आ, आपको बड़ा पैसा बनाना है तो आप लोगों को किस तरह का माइंडसेट रखना पड़ेगा। यहाँ पर बिटकॉइन डालना है ना, यहाँ पर बिटकॉइन डालोगे तो ये बिटकॉइन का चार्ट यहाँ पर मिल जाएगा आप लोगों को। $1,26,000 चल रहा है ना, ये चार्ट बेस्ट है। ओ मामा, ये बिटकॉइन, ये रहा घंटे भर का चार्ट है ना। 15 मिनट का चार्ट देखते हैं जरा।
ओके, तो अगर ये $1,02,000 के नीचे निकलता है तो 1,500-2,000 का फॉल और दिखा सकता है डॉलर का। तो अपन ने यहाँ पर बाइंग करने की जल्दबाजी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से भी अच्छा है। मुझे लगता है कि आज का ये जो लो लगा है $1,14,000 के आसपास का, ये शायद ब्रेक ना करे, और अगर ये ब्रेक करे तो अपने को ये लेवल जरूर मिलेगा, आसानी से मिलेगा ये वाला लेवल। लेकिन उसके लिए इसको इस चैनल को ब्रेक करना पड़ेगा $1,17,000 का, और अभी चल रहा है $1,25,000, यानी $700-800 उस लेवल से ऊपर है। तो अगर अपने को 1,03,000 अभी कितना चल रहा है 520, 1,04,000 इन सब की टॉप पकड़ लो आप, ये इसके आसपास एक रीजनेबल कॉस्ट पे बाय होगा 1,02,450। चलो अपन एक काम करते हैं, कुछ क्वांटिटी तो ऐड करते हैं एज ए पोजिशनल ट्रेड। ये अपन ने किया 10x की लिमिट पे 25% मार्जिन इस्तेमाल करेंगे, 1,02,400 पे डालना है ना। यहाँ पर अपन लिमिट ऑर्डर डालेंगे 1,02,000, 1,00,000 कितना है ये अभी भाव, एक यहाँ ऊपर दिख रहा है 1,02,480, 1,02,400 पे डाल देते हैं अपन, 1,02,400, ठीक है ना। $143 के आसपास यूज होगा, 25% कैपेसिटी से लेते हैं, या फिर 10% से भी ले सकते हैं, इफ एन बट है तो 10% से ही लेते हैं पहले, यानी कि $51 के आसपास, यानी 10% अपना कैपेसिटी का यूज कर रहे हैं अपन, और नीचे मिलेगा तो और ऐड करेंगे। अल्टीमेटली स्टॉप लॉस 1,03,050 के नीचे की अगर नई कैंडल बन जाती है तो हमें पोजीशन वाइंड अप करना पड़ेगा, करना चाहिए, वरना $1,07,000 में बेचने के लिए एक अच्छा ध्यान बन सकता है। तो आप यहाँ से देखेंगे तो अपन सिर्फ 10% इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसकी वजह यहाँ से टूटने के लिए स्पेस है, लेकिन बढ़ने के लिए 1,35,000 के ऊपर अगर निकल गया, मान लो आप, चलो पहले सौदा तो डाल दें उसके बाद समझाता हूँ। ये अपना ऑटो लिक्विडेट होगा $92,416 पे, ये प्लेस ऑर्डर किया, यानी जब तक अपन ने कितना पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं इस ट्रेड में, मात्र $5,000 गया तो $5,000 आया, यानी मैक्सिमम गया तो मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, नहीं तो अपन, अब मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये सौदा मान लो एग्जीक्यूट हो जाता है और $1,35,000 के ऊपर चला जाता है BTC यानी बिटकॉइन, तो अपने स्टॉप लॉस को अपन एट कॉस्ट ले लेंगे, यानी कि जाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, आने के लिए आसमान रहेगा, ये टाइप से, इस तरह से सौदे बनाए जाते हैं। और मैंने कम क्वांटिटी क्यों ली वो बता दिया, क्योंकि हमको और गिरते मार्केट में एक्यूमुलेट करना है। मैं जैसे जैसे एक्यूमुलेट करूंगा वो आप लोगों को टेलीग्राम के थ्रू बताता रहूंगा। अल्टीमेटली हम कहाँ तक गिर सकते हैं, 1,03,150 तक गिर सकते हैं, यहाँ तक गिरते हैं तब तक कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से चलना वापस चालू कर देते हैं और 1,03,500 के ऊपर नई कैंडल बना लेते हैं, तो फिर हमारा स्टॉप लॉस एट कॉस्ट हो जाएगा, यानी हमारे पास हमारा पैसा जाने के लिए जगह नहीं रहेगी, सिर्फ आण दो ही रहेगा, है ना। हेलो सर, ईशा अग्रवाल जी आप आ गए। कल ट्रेड बनाया था ईशा जी आपने, फॉरेक्स ट्रेड आपने, कल अपन ने बेचा था $2,613 पे, क्या क्या बेचा था, इथेरियम बेचा था, और कल गिरा था ये, आज गिरा था ये, आज का लो है $2,513, यानी ऑलमोस्ट $100 गिर चुका था कल हमारे बेचने के बाद, यानी कितनी परफेक्ट बिकवाली करी थी अपन ने। ये तो अपना आया नहीं होगा सौदा, ओपन ऑर्डर्स ये लगा हुआ है, 5 लॉट लेने के लिए लगाया अपन ने, 10x की लिमिट पे, 25x 10x पे लिया है, और 10% इस्तेमाल किया है। बहुत बड़ा सौदा नहीं है, बहुत छोटा माइनर सा सौदा है, क्योंकि अपन ने लीवरेज भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इसमें, और 10% अपनी कैपिटल को एम्प्लॉय कर रहे हैं, यानी 10x पे, यानी हम $5,000 पे $50,000 का सौदा उठा रहे हैं, जिसमें हमारी $5,000 की रिस्क है, और वो भी रिस्क कब होगी, जब $93,000 के नीचे BTC चला जाएगा, तब हमारे $5,000 का नुकसान होगा। इससे ज्यादा कंजर्वेटिव और क्या होंगे। और अपना टारगेट क्या है, अपना टारगेट है 50,000 से 5 लाख, और फिर होगा 50,000 से 5 लाख से 50 लाख, और फिर होगा 50 लाख से 5 करोड़, और फिर होगा 5 करोड़ से 50 करोड़, है ना। कितना अच्छा लगता है ना सोचने में, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए स्टार्ट आज करना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों के पास अभी तक अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, अकाउंट ओपन कर लीजिए और इस जर्नी का पार्ट बन जाइए। साथ ही साथ, यस आई मेड ₹2,400 फॉरेक्स स्ट्रीट, लाओ माल, दिल खुश कर दिया आपने। देखो
लाइव वीडियो में कैपिटलाइज भी कर रहे हैं लोग, मैं नहीं कह रहा हूँ ये। फॉरेक्स स्ट्रीट, यस आई मेड 2400 रुपीज। लाओ माल, मजा आ गया सुन के। चलो, कहीं तो पैसे गए अपने लाइव आने की वजह से, किसी के घर पे तो पैसे आए। हाँ जी, सोलाना में भी शॉर्ट था मेरा, कल पूछा था, वहां भी बना बना सर। अच्छा लाओ माल, अपन सोलाना को देखें एक बार। ये देखो, मेरे ख्याल से बीटीसी आने वाला अपना। $40 और टूट जाए तो मेरे ख्याल से आ जाएगा अपना माल। क्योंकि ये देखो, ये जो ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन पे अपना बाय लगा हुआ है। ये देखो यहाँ दिख रहा है, ये बाय एट 1,02,400। यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं हम। क्या बात, कैल ऑर्डर यहीं से हो जाएगा। गजब बनाया भाई, मेहनत तो तगड़ी की है प्लेटफॉर्म बनाने में। अरे दे दो चच्चा, झटका मार दो नीचे का थोड़ा। आजा 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 आजा। अपन इसके बाद सोलाना को भी देखते हैं एक बार। $50 टूटने की बात है, बस $50 टूटता है तो आ जाएगा। चंदन अग्रवाल जी लिख रहे हैं, पैराबोलिक सार एंड बुलिंगर बैंड को टॉप टू बॉटम में एनालाइज करते टाइम मुझे किस लेवल को ज़्यादा वेटेज देना चाहिए, और दूसरा सवाल, जब भी टॉप टू बॉटम एनालाइज करें तो कंफ्यूजन कैसे निकालें। सर देखो, यही तो, यहीं पर तो अनुभव का रोल आता है। जितना ज़्यादा आप देखेंगे मार्केट को, जितना ज़्यादा इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा आपका ये जो आपको ये दिमाग यहाँ पर बोलते हैं ना, एक दिमाग यहाँ पर होता है, एक दिमाग यहाँ पर होता है, यहाँ पर फिट होते चली जाएगी इस चीज़ें। और जितना ज़्यादा आप अनुभव लेते जाएंगे, यहाँ से यहाँ सिग्नल आने लगेंगे, दिल दिमाग एक जगह पे होने लग जाएगा, और फिर आपको सब अपने हिसाब से समझ में आने लगेगा। तो ये ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं है कि मैं कोई स्टेटमेंट बोलूँ यहाँ पर और वो ब्रह्मा जी की लकीर लक्ष्मण रेखा बन जाए। मार्केट के डायनामिक्स के हिसाब से हमें चेंज होते रहना पड़ता है। वो चेंज होने वाली फितरत को आपके अंदर डेवलप करना, कि मैं गलत हूं तो गलत हूं, एक्सेप्ट कर लो, मूव ऑन करो, लॉस बुक करो, है ना। तो 120 डेज लर्नर चंदन अग्रवाल जी, तो ये अब ऐसा कोई भी नहीं हो सकता कि आपने मैं कोई स्टेटमेंट बोलूं कि आप ऐसा करिए और इसके अलावा और कुछ नहीं होता, तो ऐसा नहीं, गलत बात हो जाएगी। सोशल मीडिया में आप लोगों के ऐसे ही क्वेश्चन का मैनुपुलेटेड आंसर देके कंफ्यूज कर दिया जाता है आप लोगों को, फिर आप लोगों को लगता है यार मेरे को ही नहीं समझ रहा, बाकी सबको समझ चुका है, जबकि उनको जो समझाने वाले को भी नहीं समझता है। ऐसा कोई आंसर ही नहीं स्टैंडर्ड कि इसका आंसर मैं ये दे दूं और आप वो कर लो और वो लक्ष्मण रेखा बन जाए। आया क्या बिटकॉइन? नहीं आया। देखो कहाँ तक आया था ये, जस्ट जस्ट $425 तक आया था। $25 और टूट जाता तो इसके क्या जाता था। चलो जी। अच्छा अपन इसको देख लेते हैं, सोलाना को, जब तक ये आएगा तब आएगा। ये कहाँ तक आया था? 168 तक आया था, और अपन ने 166 के आसपास का सपोर्ट निकाला था कल आप लोगों के लिए ना। 172। डेली चार्ट सेटअप देखते हैं। हेलो सर, प्लीज कैन यू टेल मी वन थिंग, कैन वी ट्रेड इन डेल्टा एक्सचेंज इन गोल्ड ऑल्सो? नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हैं, वो भी सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपने कुछ यहाँ पर बाय किया है तो आप दूसरी जगह में जाके सेल भी नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे आप बिटकॉइन लेते हैं तो आपने ये सुना होगा कि आपको एक सीक्रेट की मिल जाती है, और उस सीक्रेट की के थ्रू आप उससे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंडिया में वो अलाउड नहीं है कि आप यहाँ पर से बिटकॉइन लो, आपको सीक्रेट की मिलेगी, आप उसको कहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको कहीं उसके साथ लेना देना कर सकते हैं, कहीं से विड्रॉ, आजकल तो विड्रॉ भी होने लगे हैं पैसे बिटकॉइन की है आपके लोगों के पास, तो एटीएम में वो की डालो तो आपको पैसे भी मिल जाते हैं, यानी कन्वर्ट हो जाते हैं। वो पॉसिबिलिटी भी नहीं है।
तो और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो की ट्रेडिंग के लिए आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, आप सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो कल देखो ये 185 तक गया था और 170 तक आया हुआ है ना। मुझे लगता है ये अभी थोड़ा करेक्टिव फेज में रह सकता है, जैसा अपन ने दूसरी चीज़ों को एनालाइज किया, लेकिन आने वाले टाइम पर आप लोगों को पोटेंशियल टारगेट बता सकता हूँ मैं, वो भी टेक्निकल बेस पे, मेरे अभी सिस्टम बेस पे नहीं। कल भी मैंने यही कहा था आप लोगों को कि सिस्टम बेस पे आप लोगों को, टेक्निकल बेस पे आप लोग सारी चीज़ें बता रहा हूँ। देखो ये जी, इसका हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस बन के आ रहा है $199 का। ये देखो ये यहाँ पर इसकी बॉटम बना रहा था, यहाँ पर इसकी बॉटम बना रहा था, फिर छलांग लगाया, फिर यहीं तक टूटा, फिर इस जो बॉटम बना रहा था उसको तोड़ा, फॉल्स ब्रेकआउट दिया, फिर उसके ऊपर निकला, फिर ये टॉप बनाया, फिर यहाँ पर आके रुका, और ये जोन से ही यानी ये पास्ट जो हिस्टोरिकल है, देखो ये इसको ही बेस बनाकर बाजार एक $210 से रह गया 97 तो अब इस एरिया में वो रेजिस्टेंस फेस कर सकता है जो 200 से 210 का हो सकता है। ये एक पैरामीटर से हमने टारगेट देखा, इसलिए जब जब समय मिलता है वीडियोस देखता हूँ। थैंक यू सो मच। अभी अपन ट्रेंड लाइन भी बनाते हैं इसकी, ये इसकी टॉप पकड़ते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन है ये, लॉन्ग टर्म नहीं है। अरे यार, अपने को शॉर्ट टर्म ट्रेड ही निकालना है ना यहाँ से। ये जी, ये चलो छोड़ दे मोटा माटी, अपन देखिए अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो कहाँ तक जा सकती है। कल के टॉप पे वापस रुक सकती है ये। अच्छा, कल की टॉप लगा के यहीं से टूटा बराबर, देखो ये अभी मेरे ख्याल से मंडे ट्यूसडे को ये 210 के लिए रेडी हो जाएगा। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे नहीं, कल सैटरडे संडे भी खुला रहता है ना ये तो बाजार। ये कल के लिए, ये कल के लिए, ये परसों के लिए, ये मंडे के लिए, और ये ट्यूसडे के लिए। ये ट्यूसडे वेडनेसडे तक मेरे ख्याल से $210 के आसपास शायद चले जाए, शायद। देखते हैं। ये आया क्या बीटीसी अपना कुछ? बीटीसी का ट्रेड हुआ क्या बाबा? कैन यू प्लीज चेक चेंज द डार्क मोड टू लाइट मोड इन स्ट्रीम? अच्छा, आप चाहते हैं लाइट मोड? यहाँ से देखते हैं ना, ऑप्शन यहीं से होगा। यूज सपोर्ट ट्रेड एपीआई डेटा, ये सेटिंग में होगा शायद। ये थीम, ये लो जी, ये ठीक है। बताना जरा मेरे को। यहाँ पर ना हमको कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी अब, जैसे कि सेटिंग में जाकर ये पीछे जो ग्रिड बनी हुई है, इस ग्रिड को निकालना पड़ेगा। बॉडी कलर बेस्ड ऑन प्रीवियस क्लोज, वीक लास्ट हाई लो डिफॉल्ट, कहाँ से होगा भाई ये? टाइटल, सर कैन यू प्लीज चेंज। अच्छा देखो, ये मैंने चेंज तो कर दिया है। ये ठीक लग रहा है कि पहले वाला ठीक था, वो बताइएगा। सिंबल 24 आवर्स डेट फॉर्मेट, स्केल्स लॉग प्राइस, माउस प्लस बटन काउंटडाउन। जय श्री महाकाल जय श्री महाकाल सोनी साहब। इंडिकेटर नेम कैनवास, वाटरमार्क, अपने को क्या दिख रहा है ये? क्रॉस हेयर ग्रिड लाइंस, ये ग्रिड लाइन है ना, नन कर देते हैं इसको। ये देखो ये हो गया। बैकग्राउंड आपने बोला वाइट दे दो, देखना जरा बैकग्राउंड कोई और अच्छा लगता है क्या? ये अच्छा लग रहा है क्या, या फिर लाइटर में लाइट रखें थोड़ा? वाइट ही अच्छा लग रहा है क्या? बताना मुझे जो भी बैकग्राउंड आपको अच्छा लगे। ये पिंक है, डार्क मोड तो अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा।
ये थोड़ा डार्कर शेड हो गया, ये येलो हो गया। येलो में नहीं यार, अपने इंडिकेटर छुप जाएंगे उसमें। ये थोड़ा सा बताइए जरा, वाइट अच्छा लग रहा है या फिर वाइट में तो भी फिर भी काफ़ी सारी लाइनें छुप रही है ना अपनी। ये ब्लैक में देखो कैसा लग रहा था, ये ब्लैक में, ब्लैक वाला ही सही था ना, येलो वाला। ये येलो वाला ठीक लग रहा है बोल रहे भाई, आप बताइए मुझे। इंडिकेटर ही नहीं दिखेंगे आप लोगों को। ये ठीक लग रहा है आप लोगों को, बताइए जरा मुझे कमेंट करके। लो जी, 1,07,800 डॉलर हो गया है तो। ये ठीक लग रहा है या फिर पहले वाला ही ठीक था? पहले वाला ही ठीक था। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, हम करें तो करें क्या, हम जाएं तो जाएं कहाँ। अभी देखो यहाँ से जाएंगे अपन, ये नाइट मोड पे डालेंगे तो ये सब काला हो गया। अभी बताओ ये ठीक है कि वो ठीक था? ये देखो, एक तो ये बीटीसी आ नहीं रहा है। आएगा, जल्दबाजी क्या है। मेरे ख्याल से मार्केट भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना चल रहा है? $600। चलो अपन इसको मॉडिफाई करते हैं 600। वैसे भी कम ही पोजीशन है, कोई बहुत भारी पोजीशन नहीं ले रहे हैं अपन, क्योंकि अपने को गिरते मार्केट को एनी विच वेज पकड़ना है। तो अपन क्या करते हैं, अरे शिट, कैंसिल ही हो गया वो तो, कैंसिल हो गया है जी। 10x पे जाते हैं, यहाँ पर अपन 1 लाख, ऊपर कितने डॉलर पे लिखा हुआ है, डाउन एरो की दबाओ तो कैंसिल हो जाता है। अच्छा, $500 आ गया। 1,05,55 पे लगा देते हैं। 1 लाख, 1,02,500, 2,000 है ना, 2,555। 10x मार्जिन पे 10% ही पोजीशन लेते हैं, $51 के आसपास यूज़ होगा। ये बाय ऑर्डर लगाया, 92,555, जब तक नहीं आता तब तक ये ₹5,000 हमारा रिस्क पे नहीं रहेगा। ये ऑर्डर प्लेस 52,555 पे, अभी 600 चल रहा है। यहाँ पर हमारा इस कैंडल के लो पे हमारा ऑर्डर लगाई है। इसका कलर भी चेंज होता होगा मेरे ख्याल से, नहीं, ये ऑर्डर पर ऑर्डर अपना बाय डिफ़ॉल्ट है। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करी कि आप लोगों ने अपने लाइन के कलर चेंज हो गए ना। अच्छा, ये तो लगा हुआ है यार, कहाँ मैंने ऑर्डर चेंज किया? ये तो लगा हुआ है 1,04,000, $1,04,00 पे। इसको कैंसिल कर देते हैं ना ऑर्डर को, इसको भी कैंसिल करते हैं एक बार। पता है क्यों? क्योंकि अपन ने 10% जो लगाई वो बैलेंस अमाउंट पे लगा होगा, तो वो एग्जैक्ट 10% नहीं होगा। यानी पहले तो फंड जो $100 था वो $90, 10% यूज हुआ, 90%, 90 पैसे, $90 बचा। 10% हुआ होगा वो। तो अपन यहाँ पर लगाते हैं $600 पे, 200, $600। मेरे को लगता है ना ये आने वाले आज कल तक $1,35,000, आज की क्लोजिंग $1,35,000 के आसपास की होनी चाहिए। ये 10% पोजीशन लेते हैं, ये बाय ऑर्डर लगाते हैं, ये प्लेस ऑर्डर 92,596 तक, कोई दिक्कत नहीं है, $5,000 रिस्क पे नहीं रहेगा। ये अपना लग गया ऑर्डर। ये ठीक है, राजेंद्र जी लिख रहे हैं, सर आज यूएस का डेटा था पर कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया मार्केट में। मार्केट आजकल डेटा पता नहीं क्या हो गया है, डेटा अगर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं रहे हैं। तो आप लोगों को लॉजिक समझ गया होगा आज के ट्रेड का, कि मैं कैसे ट्रेड बना रहा हूँ, क्या ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, क्या है मेरा माइंडसेट, किस किस क्या विजन पे ले रहा हूँ, किस तरह से अपने $5,000 को रिस्क पे डाला है, और हमारी सीरीज का विजन क्या है। 50,000 से 5 लाख, 5 लाख से 50 लाख, 50 लाख से 5 करोड़, 50 करोड़ से छोड़ो, है ना। तो आप लोगों को अगर इस जर्नी का पार्ट बनना है, अकाउंट ओपन करिए। आप लोगों ने 5-6 दिन में ये ऑब्जर्व कर लिया होगा कि हम दूसरों से अलग हैं, सट्टा नहीं करवाना चाहते, रीजनेबल
तरीका आप लोगों को सिखाना चाहते हैं, माइंडसेट सिखाना चाहते हैं। कम काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, लंबा चलेंगे, है ना। और आज के लॉजिक में अगर कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मेटा की 456 जय श्री महाकाल सर जी, कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ पूछिए। देखो अभी बीटीसी आएगा अपना, देखो $605, $5 टूट जाए बस, और मैं बता रहा हूँ आ गया। आने के बाद नीचे भी आएगा ये नहीं हो सकता है लो के आसपास मिले। तो अब अपन एक रूल बना लेते हैं, यहाँ से $500 टूटता है तो हम 10% ऐड करेंगे पोजीशन को, और अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 1 लाख के 1 लाख कितना है नीचे का लेवल, $1,350 के नीचे नई कैंडल बन जाए तो हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, $1,3500 के ऊपर निकल जाए, 2-4 कैंडल बना ले, ऊपर स्टेबिलिटी आ जाए तो हम अपने जो भी कॉस्ट रहेगा हमारा एवरेज रहेगा, यहाँ पर हम लेवल्स को वापस से एक बार रिव्यू करेंगे। कोशिश हमारी ये रहेगी कि अपना स्टॉप लॉस अपनी एट कॉस्ट रहे, क्योंकि सबसे पहला विजन क्या है, 50,000 रुपये जो एम्प्लॉयड करें उसको निकालना, है ना। और फिर धीरे धीरे रिस्क एपेटाइट बढ़ाएंगे, फिर धीरे धीरे अपने आप को और स्केल अप करेंगे। इस तरह से यही एक प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से बड़ा पैसा बन सकता है, और यही प्रोसेस को मैं पर्सनली एम्प्लॉय करता हूँ, और यहाँ पर भी कर ही रहा हूँ, पर्सनली ही कर रहा हूँ, और क्या है। जय श्री महाकाल जानिए फ्लोर क्या लिख रहे हैं भाई। हाँ, तो अभी मेरे को लगता है कि दूसरा जो 10% हमको ऐड करना है, ये लोअर बुलिंगर बैंड यानी $1,22,000 के आसपास ऐड कर सकते हैं, $1,22,000 के आसपास दूसरा दूसरा लॉट, यानी दूसरा 10%, है ना। तो यहाँ पर हम बिड लगा देते हैं। कौन लिख रहा है पहले से बिड, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख रहा है सिस्टम, देखो $1,22,000 लग गया। कोई तो भी है मेरे साथ सिस्टम में। ये बेस्ट बाय लिमिट ऑर्डर लगाते हैं, 10x मार्जिन पे काम करेंगे अभी। 25% करते तो $81, 10% करते हैं, कैसे दिखा रहा है जीरो मार्जिन, कैसे दिखा सकता है ये। अपना एक ट्रेड तो एग्जीक्यूट हो चुका है ना, पोजीशन ऑलरेडी खड़ी हुई है अपनी, और वो इनफैक्ट $50 के प्रॉफिट में भी है अभी। ये इसको बाय ऑर्डर डालते हैं अपन तो $1,22,000, $1,26,000 चल रहा है, ये बाय ऑर्डर डालता हूँ मैं। मार्जिन कैसे जीरो यूएसडी दिखा रहा है ये, कुछ तो गड़बड़ है दया। 25% पे $80 यूज दिखा रहा है। फंड रिक्वायर कैसे जीरो दिखा सकता है, यानी कि मेरे को फ्री में पैसा मिल रहा है क्या मार्जिन यूज करने के लिए। बाय ऑर्डर डालते हैं तो देखो मार्जिन ये जीरो दिखा रहा है, प्लेस ऑर्डर डालते हैं, 5 लॉट बाय, ये लग गया अपना सौदा, है ना। अच्छा $51 यूज हुआ ना, अब आया देखो $51, और अपना सौदा कहाँ पे लगा हुआ है, ये यहाँ लोअर बुलिंगर बैंड के पास लगा है। अगर इसके आसपास आए तो ये काफ़ी सारी कैंडल का सपोर्ट भी है, यहाँ पर ऐड करेंगे, और फिर जल्दबाजी नहीं करेंगे ऐड होने की, यहाँ पर ऐड कर लिया, फिर हम कोशिश करेंगे आज का लो टूट जाए, 1 लाख आज के लो के आसपास मिल जाए, तब हम वहाँ पर थर्ड एंट्री करेंगे। नहीं तो ये 10% तो अभी तक हमने एम्प्लॉय कर ही दिया है। अच्छा मान लो सस्ता नहीं मिला यहाँ से, तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि $1,35,000 के ऊपर की स्टेबिलिटी आ जाए, तो फिर हम वहाँ पर और 10-20% कैपिटल एम्प्लॉयड कर सकते हैं, और अपने स्टॉप लॉस को फिर राइड कर सकते हैं धीरे धीरे। मुझे ऐसा लगता है 1-2 दिनों में ये अपना टारगेट अचीव कर देना चाहिए, लाइफ टाइम हाई एक बार टेस्ट होना चाहिए, है ना। अपन देखें जी यहाँ पर, ये देखो अभी कितना प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है ओपन पोजीशन में, ये देखो $0.5 आ रहा है, 1% के आसपास निकल रहा है ये अपना, यानी अपन ने जितना कैपिटल लगाया उसका 1% का मुनाफा हो रहा है यहाँ। भाई साहब ये 1% कमाने के लिए व्यापारी लोगों से पूछो कितनी मेहनत करते हैं।
बेवफा हरगिज न थे। 1% के आसपास का मुनाफा आ रहा है, नीचे दिख रहा है आप लोगों को। कहाँ चला गया भाई? 1,06,000 $500 पे लिया ना अपन ने, $200 के ऊपर है अभी। $1 के आसपास का मुनाफा दिख रहा है। तो ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कभी भी, कभी आपने देखा है क्या? देखो, आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, कोई भी बड़ी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करना है अगर, तो 2 बम लगा दो बस ऊपर, अपने आप ढह जाती है। RDX लगा दो, अपने आप ढह जाती है। लेकिन उसको बनाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको टाइम देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर बिल्डिंग बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ढहाने के लिए तो बाकी क्रिएटर मिल जाएंगे आप लोगों को, जो फर्जी क्लोन ऐप से बड़े बड़े प्रॉफिट दिखा के, एक दिन में मैंने 1 करोड़ बनाया, 2 करोड़ बनाया। अरे हलवा नहीं है। अगर वो 1-2 करोड़ रुपए बनाते होते तो सोशल मीडिया में आके ये ज्ञान नहीं पेलते होते, है ना? तो वो बिल्डिंग को ढहाना आप 1 मिनट में बड़ा आसान है। आप लोग बड़े बड़े पैसे डाल दो, कहीं से भी कुछ भी सट्टा कर लो, बाय कर लो, सेल कर लो, फर्जी फर्जी वाले काम कर लो। वैसे नहीं हो पाएगा। अगर अपने को बिल्डिंग बनानी है तो टाइम देना पड़ेगा। बिल्डिंग को गिराना बहुत आसान है, बिल्डिंग को खड़ी करना बहुत टफ है। तो हम यहाँ पर वो फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं जिसमें टाइम लगेगा। क्या बात, मेरी बात से सहमत तो नहीं हो? कहीं कोई किसी के डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं, प्लीज कमेंट करिए। मैं भी यहाँ पर ऐसे बैठे बैठे तो बोर ही हो जाऊंगा अगर आप लोग बात नहीं करोगे तो। क्या बोलते हो भाई? क्या आप लोगों को क्या लगता है वैसे, मार्केट में मैं जिस हिसाब से सिखा रहा हूँ उसमें कुछ एडिशनल एड ऑन कर सकते हैं क्या? आप लोगों को कुछ आता है जो अपन दूसरे लोगों को सिखा सकते हैं तो प्लीज बताइए। आई एम ऑलवेज वेलकम, आई एम ऑलवेज रेडी टू लर्न। अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ मुझे सिखाने के लिए है तो प्लीज बताइएगा, अपन उसको एक्सप्लोर करेंगे। बना सकते हैं क्या? HNI बना जा सकता है क्या सर? अरे बाबूजी, HNI क्यों नहीं बन सकते? आपके सामने जो वीडियो बना रहा है वो मेरे ख्याल से 0 to HNI है, कुछ नहीं था। इसी प्रोसेस से फॉलो करके रूल्स कायदे, बड़ा विजन, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में फिट करके ही बने बने हुए हैं। और जिस प्रोसेस और आप बना जा सकता है बिल्कुल। HNI का मतलब बाकी लोगों को समझा दूं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। एक बड़े मजे का वीडियो देख रहा था मैं, जहां पर ये बताया जा रहा था कि अगर हम अपनी टोटल, हमारी 4 ट्रिलियन के आसपास की GDP है, अगर हम उसमें से अंबानी अदानी साहब को निकाल दें तो पर कैपिटा इनकम पता है करीब करीब 1300-1400 डॉलर की रह जाती है। यानी कि बांग्लादेश, बांग्लादेश या फिर ऐसे कोई तो भी कंट्री है, अभी उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। वो उसकी GDP से भी हमारी, उसकी GDP, उसके पर कैपिटा इनकम से भी हमारी पर कैपिटा इनकम कम है। क्यों? क्योंकि लोगों को सही गाइडेंस पसंद ही नहीं आ रहा, ग्रीड के चक्कर में जंगली रमी खेल रहे हैं वो। और अपन यहाँ पर कायदे से अमीर बनाने की बात कर रहे हैं तो वो शायद लोगों को इतना अट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन फिर भी भीड़ वहीं जाती है जहाँ पर सपने बेचे जाते हैं। वी आर लर्निंग, राइट सर? टुडे आई डिड वन ट्रेड एंड अर्न विथ योर टीचिंग। वाह, क्या किया आपने वैसे, बताना जरा मुझे। मेरे ख्याल से आपने इथेरियम को सेल करके पैसा बनाया होगा, जहां तक मैं समराइज कर सकता हूँ। मैं देखता हूँ, इथेरियम को मैंने देखा नहीं, अभी आपके साथ ही बात कर रहा था। 75 के ऊपर के स्टॉप लॉस से आपने पक्का बेचा होगा। ये देखो, यहाँ पे कहीं बेचा होगा आपने 60-65 डॉलर के आसपास, और उसको इस फॉल पे कवर किया होगा। $50 के, $10 के आसपास कमाया होगा।
लाओ माल, बताइए जरा, मैं सही गैस कर रहा हूँ क्या? आई डिड वन ट्रेड एंड अर्न 5 USD विथ योर टीचिंग, जितेंद्र कुमार सोनी जी। मेटा की आप बताइए जरा, लाओ माल तो आप लिख रहे हैं, $5 आपने किस में कमाए? इथेरियम में कमाए होंगे आई गेस। कहाँ कमाए आपने? इथेरियम में कमाए? चलो BTC में ना आज एक चीज और नोटिस करी होगी, कल हमने BTC लिया था $1,03,000, $1,03,500 के आसपास, और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बताया था कि $1,03,700-800 के आसपास लिया था, और अपन ने उसके अगेंस्ट में इथेरियम को सेल किया था। इथेरियम में हमें अच्छा खासा मुनाफा आ गया, तो हमने 1,03,500 के आसपास, 475 के आसपास BTC को एग्जिट कर दिया था यानी हेज पोजीशन से। आज उसके कंपैरिजन में हमने BTC को सस्ता बाय किया है। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए, जिन्हें हमें सोचना चाहिए, जिसके थ्रू हमारे मोटिवेशन बढ़ते हैं यानी हमारे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में थिन लाइन का डिफरेंस होता है, तो हमें कॉन्फिडेंस बढ़ाने के हर रास्ते को नोट करते चलना है। तो भैया आपने कहाँ $5 कमाए जरा बताइए। चंदन अग्रवाल जी, HNI बना जा सकता है कि नहीं? क्या सर? अरे सोच बड़ी रखो, अपने आप होगा, लेकिन ओवरनाइट नहीं बना जा सकता। ओवरनाइट करोड़ में एक बंदा होता है जिसके सितारे बुलंद होते हैं, उसको जिन विन मिल जाता है, उसको कोई अच्छा ट्रेड पड़ जाता है तो हो जाता है। मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। दिल्ली में मैं रहता था, वहां पर देखो मैंने डिफिकल्टीज बहुत देखी अपनी लाइफ में, मैंने अपने कुछ पॉडकास्ट में शेयर भी किया है कुछ जर्नीज को। मैं मेरा जन्म इस मार्केट में एज ए एनालिस्ट हुआ, फर्स्ट डे से आज तक, और मैंने उसी पे फोकस किया है। बीच में ऑन ऑफ ऐसा कभी ऐसा कॉन्फिडेंस आने लगा, क्लाइंट नहीं बन रहे, तो ऐसा आ गया कि यार मैं अपना ही काम करता हूँ, या फिर किसी का काम करते करते यार कोई सुना रहा है तो छोड़ना यार, काय को सुन के लेने का, अपना ही काम करो, इस टाइप का। तो कभी ट्रेडर, कभी रिसर्चर, कभी ट्रेडर, कभी रिसर्चर, कभी ट्रेडर, कभी रिसर्चर, इस टाइप से जर्नी रही। तो जब मैं दिल्ली गया था तो मेरा कोई बेस नहीं था दिल्ली में, मैं किसी को भी नहीं जानता था। हुआ क्या, अब मेरे को वहां पर मेरे को वहां पर क्या करना था, मेरे को वहां पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी थी जिससे विन विन सिचुएशन बने सब पार्टीज की, तभी मेरी कोई पूछ हो पाएगी। और मेरे अंदर टैलेंट, मेरे सर ने जो मेरे अंदर मेरे को टैलेंट दिया था वो दिया था एज ए एनालिस्ट का। तो वो कॉन्फिडेंस सर का दिया हुआ है मेरे अंदर कि भाई उन्होंने सिखाया हुआ मुझे सब, वो सर की बात कभी और बताऊंगा। तो मैं दिल्ली गया, मुझे ये पता था कि मुझे रिसर्च करके अपना वर्चस्व कायम करना है यहाँ पर। दिल्ली गया, मैं सोचने लगा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, यहाँ पर नेटवर्क बिल्ड कैसे करूं, कोई जानता नहीं, ना इंसान जानता है ना कोई जानवर जानता है, कोई भी किसी, मैं किसी को नहीं जानता, कोई मुझे नहीं जानता। तो मैंने सोचा सब ब्रोकर क्या फ़ोन करते हैं और वहाँ से उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं या फिर फ़ोन पे बात करने की कोशिश करते हैं कि अमित भाई, जय जिनेन्द्र दादा, पमेचा जी, गणेश जी, जय जिनेन्द्र। तो मैंने सोचा कि सब ब्रोकर लोगों के यहाँ फ़ोन करा जाए, स्पेशली फ्रेंचाइजीज को। देखो प्रॉब्लम है ना, तो सॉल्यूशन भी हर चीज़ का होता है। तो मैंने हर जगह फ़ोन किया, कहीं अपॉइंटमेंट मिला, कहीं ने बुलाया, और मेरा फ़ोन करने के बाद बात क्या होती थी मेरी, आपके यहाँ पर कितने इनएक्टिव क्लाइंट्स हैं? क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा तो ही सामने वाला आंसर दे सकता है। एक्टिव पूछूंगा तो कोई इंटरेस्टेड, कोई भी अपने आने वाले रास्ते को नहीं बताना चाहता, जो चला गया उसका दुख अंदर रहता है तो एक्सप्रेस कर देता है। तो बहुत सारे लोग ओपन हो जाते थे कि यार काफी सारे क्लाइंट थे, अभी तो बहुत सारे क्लाइंट मर चुके हैं। तो मैंने उनको ऑफर, काउंटर ऑफर किया एक डील का कि भाई कौन है यार ये मैसेज कर रहा है इतना व्हाट्सएप पे, ट्रेडिंग ट्रेडिंग, देखो ये, अच्छा ये मुझे ट्रेड बता रहे हैं मेटा की वाले, लाओ माल। अच्छा माइक कभी भी बंद हो सकती है, माइक का बैटरी बहुत डाउन है। तो मैं आपको स्टोरी खत्म कर देता हूँ और फिर अपन ये सेशन को भी खत्म करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने उनसे पूछा कि भाई आपके पास लॉस वाले हैं, उनसे मेरे को बुलाइए, अपन को उनसे बुलाइए, उनसे मेरी बात कराइए। हो सकता है मैं उनको बेस्ट रिसर्च देकर उनको सही रास्ते दिखाकर उनको प्रॉफिटेबल बना सकूं। तो नेगेटिव, अब कोई भी ब्रोकर ये तो चाहेगा ना कि उसके इनएक्टिव क्लाइंट एक्टिव हो जाएं।
तो मैंने लोगों से संपर्क बनाना चालू किया, उन लोगों को व्यूज़ देना चालू किया, लोगों को पसंद आने लगा, लोग इनएक्टिव से एक्टिव होने लगे। इस तरह से मैंने अपना वर्चस्व बनाना चालू किया पूरी दिल्ली में, और दिल्ली में मेरा अच्छा खासा नाम भी है था। तो मैं तो जीरो से हीरो बनने गया था वहां पर, और बन के भी आया। और काफी सारे लोग साक्षात्कार है इस बात के, जो मेरे साथ उस समय भी काम करते थे और आज भी हमारे संपर्क में है। तो मैं ये कह रहा था कि हर चीज के रास्ते होते हैं, लेकिन आपको गलत रास्ता चुनना है, सही रास्ता चुनना है, चॉइस आपकी है। सही रास्ता चुनेंगे, तकलीफें बहुत आएंगी, स्ट्रगल बहुत होंगे, लेकिन जिस पेस से आप आगे बढ़ेंगे, धक्के खा खा के चीज़ों को सीख कर सुधार कर आगे बढ़ेंगे, तो बहुत आगे और बहुत लंबा जाएंगे। ये मेरा हमेशा से लॉजिक रहा है, इसीलिए मैं इतने सालों से सोशल मीडिया में भी हाथ पैर मार ही रहा हूँ आज तक। अमित भाई आपका मुकाबला नहीं, गणेश पमेचा जी, थैंक यू सो मच। तो अभी देखो, माइक कभी भी बंद हो सकता है, क्योंकि मैं कंटिन्यू शूट कर रहा हूँ। पहले दो रील, तीन चार रील करी आप लोगों के लिए, उसके बाद इंडेक्स का वीडियो किया, एमसीएक्स का वीडियो किया, और 1 घंटे भर से ऑलमोस्ट चल ही रहा है। तो कहीं पर भी बीच में अगर माइक बंद हो जाए तो मैं इस वीडियो को वाइंड अप कर दूंगा वहीं पर, जब मुझे पता चला कि आवाज़ बंद हो चुकी है। अगर आप लोग को ये जो एग्जिस्टिंग ट्रेड लिया है इसकी जानकारी चाहिए, इस तरह के ट्रेड लेने हैं, तो आप लोग पहले तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। और चाहें तो अगर इस क्रिप्टो में काम करके इस 50,000 से 5 लाख की जर्नी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मेरे ट्रेड्स को कॉपी करना चाहते हैं, तो आप अपना अकाउंट खुलवा लीजिए। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मिल जाएंगी। और लेवल्स 2 बार अपडेट करता हूं मैं, तो उसके लिए सपोर्ट पे फ़ोन कर लीजिए, आप सपोर्ट पे बात कर लीजिए, और वेबसाइट पर जाकर लेवल्स को ओपन करवा लीजिए, ताकि आप 24 घंटे बाजार में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऐसा ना हो कि मैं लाइव आऊँ, मैं यहाँ पर लेवल्स को प्लॉट करूँ, उसके बाद ही आप लोगों को लेवल मिले। एक बात है, एक बात की डिफिकल्टी अभी हमें, कि कौन अकाउंट ओपन करता है, और उसके बाद अकाउंट ओपन कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, इसका थोड़ा सा अभी हमें बैकएंड से डेल्टा वालों से पूछना पड़ेगा कि किस तरह से हम ये चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई आपने ही अकाउंट खोला और आपको ही लेवल देने हैं। क्योंकि वो लेवल की कहीं ना कहीं कॉस्ट है। हम लोग भी यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सब जगह की कॉस्ट होती है। तो हमें कहीं ना कहीं से अभी तो सब कुछ फ्री है आप लोगों के लिए, इसका फ़ायदा उठाइए, कामकाज करिए। चलिए, तो कहीं कुछ सजेशन है आप लोगों का, कहीं कोई क्वेश्चन है, कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई डर है, काम नहीं करना चाहते हो, काम करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, तो उसकी वजह मेरे साथ डिस्कस करो। हो सकता है कुछ वजहों को मैंने छोड़ दिया हो तो मुझे भी मालूम चल जाए। हो सकता है आपके अंदर कोई डर हो तो उसको मैं हटा दूं, कोई डाउट हो तो उसको क्लियर कर दूं। तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ करके आप मेरे साथ बातें कर सकते हैं। इथेरियम को देखें ज़रा, इथेरियम 2575 के ऊपर स्टेबल नहीं हो पा रहा है, देखते हैं। खैर, अमित भाई आपका कोई मुकाबला नहीं, थैंक यू सो मच। देखिए, ये जो लर्निंग मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ना, डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ समय बिता रहा हूँ, ट्रस्ट मी, अगर आपने इस जर्नी को रिलीजियसली फॉलो किया, डिसिप्लिन के साथ, तो मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई नहीं होगा। या फिर कोई सजेशन हो तो आप प्लीज़ कमेंट का यूज़ करिए। आज तो ऑलमोस्ट हो गया घंटा भर मेरे ख्याल से आप लोगों के साथ बिताते हुए। कोई भी इस ट्रेड से रिलेटेड अपडेट रहेंगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप लोग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इस जर्नी का पार्ट बन सकते हैं। यहाँ पर भी आप लोगों को चार्ट मिल जाते हैं, यहाँ पर भी आप लोगों को चार्ट मिल रहे हैं। देखिए, जो भी अपडेट रहती है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे डालता रहूँगा। टेलीग्राम का नाम आप, सर आपने दिए हुए रोड मैप पर चलूँगा, थैंक यू सो मच। चलिए, बिंदास चलिए, कम से कम कभी गालियाँ नहीं दोगे, ये बात तो कंफर्म है। क्योंकि हम वो काम सपने बेच ही नहीं रहे जहाँ से आपको ग्रीड आए और आप नुकसान करें। हाँ, आप अपने मन से कोई कांड करेंगे तो नुकसान होने की चांसेस बहुत रहते हैं। अच्छा, इथेरियम में ही आपने काम किया था? यस, मैं आपको बोला ही, इथेरियम में आपने बेचा होगा करीब करीब 65-70 डॉलर के आसपास, और उसको 50 डॉलर के आसपास कवर किया होगा, और आपने 5 डॉलर कैपिटलाइज किए। आपको बहुत बहुत बधाई। बस ऐसे ही पैसे कमाते रहिए, दुआएं देते रहिए, कमेंट करते रहिए, और जिस तरह से मेटा की वालों ने अपने ट्रेड को कैपिटलाइज किया, उसी तरह से आप भी चाहें
तो अपने सेल्फ ट्रेड बना सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ और कोई डाउट हो तो प्लीज़ संपर्क करिएगा। बाकी चीज़ें मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। अच्छा, एक बात, इंपॉर्टेंट बात, कल परसों और संडे तक मैं लाइव नहीं आ पाऊँगा किसी भी वीडियोस के लिए। स्वस्थ रहूँगा, मस्त रहूँगा, फैमिली के साथ रहूँगा। चलिए उसका भी वजह बता ही देता हूँ। हमारे दादी जी हैं, जो हमारे पापा की बुआ हैं, वो हमारे साथ ही रहती हैं बचपन से। उनके 100 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। गोल्डन जुबली, पापा की 50th एनिवर्सरी है। तो उसके लिए फैमिली का एक गेट टुगेदर रखा हुआ है। तो आप ब्लेसिंग देते रहिए बस, और इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहें, अपने परिवार को खुश रख सकें। हम भी यही चाहते हैं कि आप भी अपने परिवार को खुश रखिए। कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे यूज़ करिएगा। अगर अब मिलूंगा आप लोगों से प्रोबेबली मंडे को। तब तक के लिए बाय बाय।